यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज मैं अपनी बेटी और पत्नी को घर से दूर लेकर जा रहा हूँ। नौकरी करने के लिए कभी कभी परिवार से दूर जाना पड़ता है। पत्नी का ज़्यादा जोर था कि साथ रहूँ, लेकिन मैं चाहता था कि वो परिवार के साथ रहे, क्योंकि अभी हाल ही के 1.5 साल के दौरान मेरे परिवार ने काफ़ी मौतें देखी है। सबसे पहले पिता का दुख या मृत्यु होना, उसी के वियोग में दादी का जाना और उसके बाद दादा की मृत्यु। मेरे पिताजी घर के बड़े बेटे थे और वो माँ बाप से बात करते, उनकी सुनते, अपनी सुनते। वैसे आजकल अपने माँ बाप से बच्चे कम ही बात करते हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार दादाजी को फुक कर रोकते देखा, तब जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। उनका क्रंदन दिल को दहलाने वाला था। पिता की होते पुत्र इस धरती से जाना बहुत दुखद है। तब मैंने देखा, उसके बाद आज भी जब याद आता है तो मैं रो पड़ता हूँ। लो, अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ गए लिखते लिखते। मेरी दादी को आप आयरन लेडी बोल सकते हैं। उनके लिए कोई भी काम न होने वाला होता ही नहीं था। उनकी मृत्यु भी अजीब हुई। दादा को आलू का पराठा बनाकर खिलाया और बोली, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, शायद गैस बन गई है, टैबलेट दे दो, मैं रेस्ट करती हूँ, तुम खाना बना लो। मैं एक पराठा भी नहीं बना पाया। वो चल बसी। शायद अपने पति को आखिरी निवाला देना चाहती हो गई। मेरे पिता को वो जो सुनाना चाहती थी वो सुना सकती थी। मेरी माँ की शिकायत हो या अड़ोस पड़ोस की बात, पापा धैर्य से उनकी बात सुनते और माँ को डांट देते। शायद वही उसका टॉनिक था कि मेरा बेटा मेरी सुनता है। एक माँ को यही चाहिए होता है। मेरे जीवन की वो संजीवनी थी। हमेशा मेरे बारे में चिंता करती थी। मेरे दादा मुझे बहुत मान देते थे, बाबू कहकर पुकारते थे। पुत्र और पत्नी वियोग में ज़्यादा नहीं बचेंगे। लोग कहते थे, मुझे ऐसा नहीं लगता था। मेरे बिना वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, कुछ उधर उधर का नहीं खाते। मेरी माँ और मेरी पत्नी से कहते, बाबू आएगा तभी करूँगा। उनकी मृत्यु भी एक अजीब दास्तान बनकर रह गई। तकरीबन 15 दिन से वो बीमार चल रही थी। उनको डॉक्टर के यहाँ ले जा रहा था। एक बार डॉक्टर की सलाह पर आईसीयू में एडमिट किया। वो रात को 1 बजे ही घर जाने की जिद करने लगी। अंतिम में उनको अगले दिन सभी प्रक्रिया पूरी कर घर ले आया। उसके अगले दिन उन्होंने कहा, आज की रात में अंतिम विदाई है। मैंने अपने चाचा और जानने वालों को बताया। मेरे चाचा को छोड़कर परिवार के सब लोग घर ही पर थे। उनकी देखभाल के लिए वो अपनी जॉब की व्यवस्था के कारण आ नहीं पा रही थी, लेकिन वो मेरी जिद की, अब आना पड़ेगा, आ गई। चाचा से मिलते ही बताया कि 2 घंटे में जाना निश्चित है। शायद आपने पुत्र का ही इंतजार कर रही हूँ। सभी को बोला कि खाना खा लो, जल्दी जल्दी। अंतिम सवाल उन्होंने पूछा मुझे कि डॉक्टर ने क्या बोला उनके हेल्थ के बारे में। मैंने हकीकत बताया और 2 मिनट में बिना किसी हरकत के अंतिम यात्रा पर निकल गए। अब मेरे परिवार में बस माँ है जो मेरी जिम्मेदारी है। वैसे तो अब ये कॉलेज में सेवा दे रही है, नहीं तो मैं साथ चलता। जब भी मैं पढ़ने बाहर जाता तो मेरी दादी रोने लगती थी। उसने ही बहुत था। होता है जो बेटे से ज़्यादा प्यारा पोता होता है। आज जब मैं बेटा हूँ और एक पोती को दादी से दूर ले जा रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा है। जब तो माँ को भी होगा, शायद जाहिर नहीं कर रही हो कि बेटा कमज़ोर पड़ जाएगा। अभी मेरी माँ, पिता और माँ दोनों का धर्म निभा रही हैं। एक और बात, माँ कभी साथ रहने के खिलाफ नहीं थी। अब मैं घर पहले की अपेक्षा कम जा पाऊँगा, माँ को कम समय दे पाऊँगा। पता नहीं क्यों आज दिल भर आया और मैंने आपको ये कहानी बता दी। आज मैं एक 8 महीने की बेटी का पिता हूँ। ट्रेन से आने के बाद नए घर में बस रो रही है। यहाँ ना दादा है, ना दादी है, ना ही बुआ है। वो बहुत अकेला शायद महसूस कर रही है और वहाँ उसकी दादी अकेला महसूस कर रही होगी। बेटी बस मेरे पास ही रह रही है, माँ के पास नहीं जा रही है। सारी घटना को देखता हूँ तो मन भारी पता नहीं क्यों हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की और कहानियाँ आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो। थैंक यू सो मच।